नमस्कार। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का इंडियन पेंशन न्यूज में। जितने हमारे भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता लग गया होगा कि आप सभी का 5 अगस्त को जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन होने जाने वाला है, जिसमें आप सभी को भारी संख्या में शामिल होना है। जी हाँ, कमांडर साहब अशोक रावत जी जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप वीडियो देखिएगा, पीछे चल रहा है जो वीडियो, जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी का कहना है कि हमारी केंद्र सरकार से पहले से चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और हम अंतिम परिणाम पर हैं। अगर इस आंदोलन में जो है यहाँ पर एक बड़ा स्तर पर हम संगठित हो जाते हैं तो केंद्र सरकार को जरूर सुनना होगा, ऐसा इसमें कमांडर साहब जी ने कहा है। साथ में आपको बता दें कि कमांडर साहब अशोक रावत जी के माध्यम से आप सभी को पता होगा कि 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर कई बार प्रयास किए गए हैं और अभी भी प्रयास जारी है। जी, अगर हम देखें तो जो प्रयास 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर समस्त पेंशन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, ये सफलता की ओर भी अग्रसर हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी आप देखें जुलाई के महीने में शुरू से लेकर लास्ट जुलाई तक किस महीने में मुख्यमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री के अलावा सांसद हैं और जो है आपके केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत सारे लोगों को ज्ञापन सौंपे गए हैं और इस ज्ञापन में हमें सकारात्मक जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया मिली है। कहीं ना कहीं 7,500 रुपए और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर सरकार विचार कर रही है। अगर हम जंतर मंतर पर इस आंदोलन को करते हैं तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा और तो और केंद्र सरकार जो है यहाँ पर विचार जरूर करेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि आपके अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, इस्तीफा दिया है और ये एक बड़ा आंदोलन था, प्रदर्शन था समस्त लोगों का, जिससे अब बीजेपी सरकार के ऊपर असर पड़ा है और सरकार कहीं ना कहीं झुकते नजर आ रही है। हमारे संघर्ष को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और अगर इस जो है संघर्ष को हमें पूरा करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि भारत की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है और कमांडर साहब अशोक रावत जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनको जूम मीटिंग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, सभी को संगठित किया जा रहा है और इस बार ऐसा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो है एक कैबिनेट स्तर पर बैठक करके और हम मुलाकात करेंगे केंद्र सरकार से। देखिएगा, आसपास में कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और आने वाले समय में अभी जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हमारी जनसंख्या 78 से 80 लाख है। हमारी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा, इसलिए जितना हो सके एकजुट होकर यहाँ पर कार्य करें और अपनी जिम्मेदारी पर दिल्ली जाएं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप नहीं जा सकते तो जाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप घर बैठे बैठे इतना जरूर कर सकते कि आप जो है यहाँ पर सहयोग कर सकते हो। सहयोग इस तौर का कि आज वर्तमान में जिस तरह से भारत की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है, अगर आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, सभी ग्रुप में पहुंचाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति को खबर जाती है। अगर आज 78 लाख लोग हैं, अगर संगठित होते तो एक बार में ही हमारी दमखम जो भीड़ दिखाती तो केंद्र सरकार को हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देनी पड़ती। हालांकि आप सबको पता है संसद से लेकर आपके हाई कोर्ट तक इस मामले पर विचार किया जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने तो ये कहा भी था कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। जी, पेंशन जो है कर्मचारियों का अधिकार है और इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 साल के संघर्ष के बाद अगर आपको 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो ये नाइंसाफी है और 1,000 रुपए से कम पैसे में घर परिवार नहीं चलता है, ना ही दवाइयां आती हैं, ना ही उनका घर परिवार चल पाता है। इसलिए सरकार को अब विचार करना होगा, इतना समय हो चुका है और अब 95 पेंशन कर्मचारियों पर विचार करके केंद्र सरकार को बड़ा निर्णय लेना होगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो कमांडर साहब अशोक रावत जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे भारत के जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साथ में दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वर्ग शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से जो है दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। आपको एक अच्छा मौका है
तैयारी करने का। इतना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि ये दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको जो है यहाँ पर सारी अपडेट मिलने वाली है, सब कुछ हम आपको यहाँ अपडेट दे देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ग्राम पंचायत सचिव है, महिला सुपरवाइजर है, या कोई भी एग्जाम है, सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर हम बात करें तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। कैसे एप्लीकेशन का कैसे दिखती है सर, हम कैसे डाउनलोड करें? इस तरह से ये जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करोगे दीप्ति सिंह एकेडमी, उस तरह से आपको प्ले स्टोर पर जाते हुए आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें हर तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए। साथ में इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप ये जरूर बताना भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्या इतने में गुजारा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो भी अपडेट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।